कहते हैं सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। पूर्णिया शहर के ऐसे ही कई कोतवाल यानी थाना प्रभारी डीएसपी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकला हुआ है, मगर सभी मजे से अपने अपने थाने में ड्यूटी बजा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन पुलिस वालों को गिरफ्तार करेगा तो कौन, क्योंकि सभी आरोपी खुद पुलिस वाले हैं। ऐसे में भारतीय कानून पूर्णिया में मजाक बनकर रह गया है। ये तो साफ स्पष्ट है कि बेलेबुल वारंट 6/2/2023 को हुई है, और बेलेबुल वारंट होने के बाद एक साधारण आदमी पर जब होती है तो पुलिस तुरंत पकड़ करके प्रस्तुत करती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ जब कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट द्वारा, माननीय न्यायालय द्वारा 29/3 को नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ है। उसके बाद भी सारे पुलिस पदाधिकारी बने हुए हैं। होना ये चाहिए था कि एसपी महोदय से जब अधिवक्ता लोग मिले थे तो एसपी साहब को उसी समय डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग करना चाहिए, या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग करने के लिए आईजी को या डीजीपी को लिखना चाहिए। लेकिन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग करने की बात दूर, वो तो थाना इंचार्ज बने हुए हैं। ये स्थिति है अभी बिहार पुलिस की। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। दरअसल पूरा मामला व्यवहार न्यायालय के एक अधिवक्ता से जुड़ा हुआ है, जिनके घर पर बिना सर्च वारंट के पुलिस घुस गई और अधिवक्ता के नाबालिग बच्चों को पीटते हुए हाजत में बंद कर दिया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा जेल भेजने के क्रम में माननीय न्यायालय ने कोई केस न बनता देख सभी को रिहा कर दिया था। क्या मामला था? दिनांक 17/7/2021 को मेरे घर में अवैध रूप से पुलिस 8:30 बजे रात में घुसती है। घुस करके मेरे साथ, मेरे नाबालिग बेटा बेटी के साथ मारपीट करती है। मारपीट करने के बाद गिरफ्तार करके सबको थाना लेके जाती है। थाना में दूसरे दिन हमको रिमांड किया, तीनों को, मेरे नाबालिग बच्चे को हमको रिमांड किया। रिमांड करने के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया 18 तारीख को। न्यायालय में सीजीएम साहब जो देखा, हम लोग को मेरी बात सुने, एफआईआर को देखा, देखने के बाद वो यही कहे ये केस बनता ही नहीं है। सभी अरेस्टिंग ऑफिसर, आईओ, अन्य सभी आदमी पर शोकॉज दिया। शोकॉज होने के बाद मेरी बेटी को जो न्यायालय में प्रस्तुत किया तो मेरी बेटी का इस तरह से दुर्दशा कर दिया था वो लोग। एक पुलिस का बर्ताव नहीं था, एक आतंकवादी का बर्ताव था उन लोगों का। और पुलिस अपने पहना हुए कपड़े में प्रस्तुत किया। अब इससे ज़्यादा बर्बरता और जुल्म का शिकार क्या हो सकता है आदमी? जो पुलिस लोगों का रक्षक है और यहाँ पूर्णिया पुलिस आज भक्षक बन के घूम रही है, और उस भक्षक पुलिस आज थाने में बैठ करके थानेदारी कर रहा है। नॉन अवेलेबल वारंट निर्गत है उन लोगों पर, और एसपी साहब का कान में जू तक नहीं रेंग रहा। उनका 6 फरवरी 2023 को अवेलेबल वारंट हुआ था। 8 अभियुक्त किन पद पे हैं? 8 अभियुक्त में से आनंद गुप्ता डीएसपी के पद पर हैं। वो कहाँ पोस्टेड है भी है पता नहीं। उस वक्त सहायक थाना में, उस वक्त के थाना में थाना अध्यक्ष पद पर थे। एक मिथिलेश कुमार मड़ंगा थाना अध्यक्ष हैं, उस वक्त भी थे, आज भी हैं। उसके बाद अब्दुल मन्नान एसआई, उस वक्त सहायक थाना में थे और अभी सदर थाना में पोस्टेड हैं वो। और संजय सिंह सस्पेंडेड हैं एसयूवी में। उसके बाद पुष्पलता कुमारी, वो किशनगंज में है। और गुलाम सरोवर कहाँ है ये तो मालूम नहीं है। उसके बाद प्रेम शंकर का भी ट्रांसफ़र हो गया है। सुबोध चौधरी का भी यहाँ से ट्रांसफर हो गया है। वो लोग कहाँ पर है अभी पता नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जब आम आदमी पर बेलेबल वारंट भी होता है तो पुलिसकर्मी उसे पकड़कर अंदर कर देती है। वहीं पूर्णिया के 8 पुलिसकर्मियों पर गिरफ्तारी का नॉन बेलेबल वारंट जारी है, जिसमें सभी बिना खौफ के घूम रहे हैं और थाने में भी बैठ रहे हैं। ऐसा मानो कि सब कानून उनके जेब में है। ये तो भाई एसपी साहब बताएंगे। आईजी पूर्णिया में बैठते हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए इस बात की कि जब माननीय न्यायालय से आम व्यक्ति पर अगर WB भी निकलता है, अवेलेबल वारंट भी, तो पुलिस उठा करके अंदर कर देती है। और जो स्वयं थानेदार बने हुए हैं, अन्य पदाधिकारी जो पुलिस पद पर बने हुए हैं, उन पर आज तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई? तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कानून तो एक है
माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करना चाहिए था, उसकी अवहेलना हो रही है। ये बहुत दुखदायी। कितना दिन हो गया वारंट जारी किए? वारंट किए हुए लगभग 1 महीना हो गया, 2 महीने 6-2 है ना। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग तो माननीय न्यायालय के शरण में है, न्यायालय के शरण में जाएंगे। माननीय न्यायालय का अब जो करना है वो न्यायालय पर निर्भर करेगा। लेकिन ये कितना दुखदायी घटना है कि किसी वो तो अभियुक्त है ऑलरेडी, अभियुक्त की गिरफ्तारी का वारंट जो है माननीय न्यायालय से होता है, और चूंकि वो पुलिसकर्मी है इसलिए आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। करीब 1 माह से पूर्णिया के सभी पुलिसकर्मियों पर वारंट जारी है, मगर सभी अपने अपने पद पर बने हुए हैं। वरीय पदाधिकारी भी सब जानते हुए भी अनजान बैठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कार्यपालिका न्यायपालिका को अपनी मुट्ठी में कर रखा हो। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए सरोज कुमार की रिपोर्ट। न्यायालय में मामला चल रहा है, सोमवार को फिर इस पर सुनवाई है। हम लोगों को न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है और हम लोग चाहते हैं कि न्यायालय अपना काम करेगी। लेकिन आपको भी तो देखना होगा ना कि आप क्या कर रहे हैं। आपकी पुलिस आपके सामने जो है इस प्रकार से एक वकील के घर में घुस करके नंगा नृत्य करती है, और जब आप वकील साहब जाते हैं थाना में केस करने तो थाना में केस नहीं लिया जाता है। एसपी साहब के यहाँ फरियाद करते हैं, वहाँ भी केस नहीं लिया जाता है। उच्च न्यायालय के अधिवक्तागण आते हैं, वो जाके मिलते हैं, उसके बाद भी केस नहीं होता है। लाचार होकर के न्यायालय के शरण में जाना पड़ता है और न्यायालय से कॉग्निजेंस होता है, और वारंट भी होता है, नॉन अवेलेबल वारंट भी होता है। फिर भी अभी तक ऐसा लगता है कि किसी के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। हम लोग चाहते हैं इस मामला में उसी तरह का व्यवहार किया जाए जो आम नागरिकों पर वारंट होने के साथ किया जाता है। क्या लग रहा है पूर्णिया पुलिस अपने विभाग के लोग बचाने में लगी है? ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 31 तारीख को उनको मिला है और आज 1 तारीख है। अगर 1 तारीख के बाद अगर बचाने में लगे रहेंगे, 2 तारीख के बाद बचाने में लगेंगे, तब ये बात पूछा जा सकता है। लेकिन अभी एक दिन में इस ईद अपनों में प्यार और स्टाइल दोनों दिखेंगे तो बिग शॉप के साथ खुशियों और फैशन का त्योहार पूरे परिवार के लिए सबसे शानदार और मनमोहक लुक की खरीदारी करें। कालीबारी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया। द बिग शॉप पूर्णिया। कीजिए अपनी शादी की पूरी तैयारी हमारे न्यू वेडिंग कलेक्शन से। ब्राइडल एंड पार्टी वेयर लहंगा, शेरवानी, कोट सूट, साड़ीज, गाउन्स, किड्स वेयर सभी टॉप ब्रांड्स के साथ एकदम आपके बजट में। कालीबाड़ी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया।